Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So lot of boys and girls, they just do not want to get married. They don't like the idea of marriage. However, अपने वीडियोस में मैं यही रिकमेंडेशन देता हूँ कि आपको टाइम से शादी, टाइम से बच्चे कर लेने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे द रीजंस वाई यू शुड गेट मैरिड, द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग मैरिड। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिकॉज़ ये वीडियो इस चैनल का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है टिल टुडे। एंड अपने फीडबैक को आप ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना फीडबैक आप ज़रूर प्रोवाइड करें, गुड बैड अगली। आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट रीज़न वाई यू शुड गेट मैरिड इज़ टू हैव अ लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, ताकि आपके साथ एक कंपेनियन रहे 24 घंटे, जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो आपकी लाइफ में और बहुत लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बट उनके साथ आप 24 घंटे नहीं शेयर कर सकते हैं। ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कुछ चीज़ें आप उनके साथ नहीं डिस्कस कर सकते हैं। एंड इन रिलेशंस के साथ आपकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑन दी अदर हैंड, अपने स्पाउस के साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, आप 24 घंटे बिता सकते हैं। आपके स्पाउस के साथ आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। एंड अगेन, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने स्पाउस के साथ ही शेयर कर सकते हैं। सो योर स्पाउस इज़ द ओनली पर्सन जो आपके साथ होते हैं 24 घंटे इंटू 7 डेज इन द वीक, इंटू 365 डेज इन द ईयर, इंटू 60 ईयर्स और इवन 70 ईयर्स और इवन मोर देन दैट, आई होप सो, राइट। तो द स्पाउस इज़ द ओनली पर्सन जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं, इन गुड टाइम्स, इन बैड टाइम्स और इवन इन वर्स्ट टाइम्स और इन वर्स्ट टाइम्स ऑल्सो। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। Second benefit or the second reason is, see, you have to realize that a husband and wife is the best team in the world. ये जो छोटी सी टीम है husband and wife की, it is the best team in the world. Because एक husband and wife का एक shared future होता है, तो तभी आप realize करेंगे आपके spouse की तरफ से आपको सबसे ज़्यादा practical advice मिलती है, सबसे अच्छी advice मिलती है from your spouse. बिकॉज जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर स्पाउस एज वेल। अगर आप अच्छे एक्शंस करते हैं, अच्छी डिसीजंस लेते हैं, तो उसका फ़ायदा भी होता है आपके स्पाउस को। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, आप कुछ गलत काम करते हैं, अगेन देयर इज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर स्पाउस एज वेल, बिकॉज आप दोनों का एक शेयर्ड फ्यूचर होता है। तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊँ, हो सकता है आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने वाले थे एंड आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपको सजेस्ट करते हैं कि अच्छा आप ये लैंड खरीद लीजिए, ये प्लॉट खरीद लीजिए, ये 1 करोड़ का प्लॉट है, शहर से थोड़ा दूर है ये 1 करोड़ का प्लॉट, लेकिन 2 साल में ये प्लॉट 1 करोड़ से एप्रिशिएट होके 5 करोड़ का हो जाएगा, राइट। अब होता क्या है, अगर वो प्लॉट एक्चुअली एप्रिशिएट हुआ, फिर तो आप उन फ्रेंड की, रिलेटिव की वाहवाही करने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने 1 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए और वो पैसे डूब गए, तो आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव का नुकसान नहीं होने वाला है, वो जो नुकसान है वो आपका ही होने वाला है। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर स्पाउस विल आस्क सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। योर स्पाउस विल आस्क कि क्या आपने पूरी ड्यू डिलीजेंस कर ली है, क्या आप श्योर हैं कि इतनी एप्रिसिएशन हो जाएगी, क्या गारंटी है इतनी एप्रिसिएशन की। तो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाय योर स्पाउस, बिकॉज योर स्पाउस नोज दिस थिंग कि अगर यहाँ पर पैसे डूब गए तो वो सिर्फ आपके पैसे नहीं हैं, वो आपके और आपके स्पाउस के दोनों के पैसे हैं। तो उनका भी आपके साथ एक शेयर्ड फ्यूचर है। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें, तो तभी आपके स्पाउस की तरफ से आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि ज़्यादा पार्टी मत करो, ज़्यादा पैसे मत उड़ाओ, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना मत खाओ, बहुत ज़्यादा ड्रिंक मत करो, राइट। तो इस तरह की आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी। योर स्पाउस विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ़ यू। योर स्पाउस विल गिव यू सजेशंस टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस, बिकॉज आप दोनों का एक शेयर्ड फ्यूचर है। एंड अगेन, योर स्पाउस इज़ द ओनली पर्सन
जिनके साथ आपका एक शेयर्ड फ्यूचर होता है टिल डेथ। तो ये चीज़ आप रियलाइज़ करें, एंड इसी वजह से एक हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। आगे बढ़ते हुए द थर्ड बेनिफिट, द थर्ड रीज़न वाई यू शुड गेट मैरिड इज़ फॉर योर सेक्शुअल एंड मेंटल हेल्थ। तो देखिए, आप शादी करते हैं टू हैव सेक्स, टू हैव रेगुलर सेक्स, टू हैव सेक्स, सेफ सेक्स, राइट, ताकि आप फिजिकल रिलेशंस बना पाएँ ओनली विद वन पर्सन हु इज़ योर लीगल स्पाउस, राइट, एंड नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज डूइंग सेक्स इज़ अ नेचुरल नीड, इज़ अ नेचुरल रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। एंड उस नीड को, उस रिक्वायरमेंट को या तो आप नेचुरल तरीके से पूरा करते हैं या फिर अननेचुरल तरीक़ों से पूरा करते हैं। एंड अगर उस फिज़िकल रिलेशंस की नीड को आप नेचुरल तरीके से पूरा करते हैं बाय मेकिंग फिज़िकल रिलेशंस विद योर स्पाउस, तो आपकी मेंटल एंड सेक्सुअल हेल्थ के लिए इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपकी मेंटल एंड सेक्सुअल वेलबींग और इम्प्रूव होती है, बिकॉज आपकी बॉडी में कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं व्हेन यू मेक फिजिकल रिलेशंस विद योर स्पाउस। ऑन दी अदर हैंड, जब आप नेचुरल तरीके से इन नीड्स को पूरा नहीं करते हैं, जो आपकी बॉडी की कुछ नेचुरल नीड्स हैं टू हैव सेक्स, तो आप उन नीड्स को अननेचुरल तरीक़ों से पूरा करते हैं बाय पॉर्न, मास्टरबेशन एक्सेट्रा। एंड आपको रियलाइज़ करना है, जब आप बहुत पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो इट कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं बाय पॉर्न, मास्टरबेशन, एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं व्हेन यू वॉच पॉर्न। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल और सेक्शुअल हेल्थ। एंड आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी है दैट योर मेंटल एंड सेक्शुअल वेलबींग आर इंटरकनेक्टेड, आर रिलेटेड, राइट। तो बहुत लोगों ने पॉर्न, मास्टरबेशन से अपना सेक्शुअल एंड मेंटल वेलबींग ख़राब कर रखा है, तो इस ट्रैप में आप बिल्कुल ना फंसें। आगे बढ़ते हुए द फोर्थ रीज़न वाई यू शुड गेट मैरिड इज़ बिकॉज योर नेटवर्क ग्रोज आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो देखिए, जो भी आपके स्पाउस के रिलेटिव्स हैं वो आपके भी रिलेटिव्स बन जाते हैं नेचुरली। तो हो सकता है शादी के पहले आपके नेटवर्क में 20 रिलेटिव्स थे, तो ये रिलेटिव्स आपके सिबलिंग्स, आपके फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, सब रिलेटिव्स मिला के हो सकता है आपके 20 रिलेटिव्स थे इन योर नेटवर्क। अब शादी के बाद आपके नेटवर्क में 20 से बढ़कर 40 रिलेटिव्स हो जाते हैं। 20 रिलेटिव्स आपकी तरफ से एंड 20 रिलेटिव्स फ्रॉम द साइड ऑफ योर स्पाउस। तो आपका एक 40-50 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। एंड आपको रियलाइज़ करना है, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इन योर लाइफ, इट इज़ योर नेटवर्क ओनली विच हेल्प्स यू ग्रो इन लाइफ। तो अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू स्विच योर जॉब्स, तो आप अपने नेटवर्क में रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका 40-50 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है, डेफिनेटली उसमें एक या दो लोग ज़रूर होंगे जो आपकी फील्ड में ही काम कर रहे होंगे। तो आप उनको इजीली फिर रीच आउट कर सकते हैं दैट यू नीड टू स्विच जॉब्स एंड प्लीज़ अप्लाई रेफरल फॉर माई सेल्फ। तो हो सकता है आपकी वाइफ का जो ब्रदर है, ही इज़ वर्किंग इन द सेम फील्ड एज यू, एंड आप उनको रीच आउट कर सकते हैं कि अच्छा साले साहब, मुझे जॉब चेंज करनी है, आप मेरा रेफरल डाल दीजिए अपनी कंपनी में। एंड जो साले साहब है वो भी कहेंगे अच्छा जीजा जी आप जल्दी से भेजिए ना अपना रिज्यूमे, आई विल अप्लाई फॉर यू, आई विल अप्लाई रेफरल फॉर यू टुडे, आपका सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा मेरी कंपनी में। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इस तरह आपकी जो ये जॉब स्विच की एक्टिविटी है, हो सकता है अगर आप बाहर अपने आप ढूंढने की कोशिश करते हो सकता है आपको 2-3-4 महीने लग जाते। अब आप इजीली अपने नेटवर्क में ही अपने रिलेटिव को रीच आउट करते हैं एंड वो काम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। और इसी तरह जब आपको किसी डॉक्टर से गाइडेंस चाहिए होती है, अगेन जो आपका ये नेटवर्क है 40-50 रिलेटिव्स का, उसी में हो सकता है 1 या 2 लोग डॉक्टर भी हों, तो आपको उनसे थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। तो इसी तरह एंड वो लोग भी आपको रीच आउट कर सकते हैं एंड आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं जब उनको हेल्प पड़े, एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू नीड हेल्प। तो इस तरह जो ये 40-50 लोगों का एक पक्का नेटवर्क है, राइट। ये जो आपके रिलेटिव्स हैं, दे आर योर पक्का नेटवर्क। ये वो लोग नहीं हैं
जो आपको लिंक्डइन पे मिले थे कि लिंक्डइन पे आपने लोगों को रैंडमली कनेक्शन बना लिया है, ये आपके कच्चे कनेक्शन नहीं है, ये आपके पक्के कनेक्ट्स हैं जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी रिलेटिव रहने वाले हैं, राइट। आप अपने रिलेटिव्स तो चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर योर इंटायर लाइफ टाइम, तो अगेन आप एक दूसरे का हेल्प करके आप सारे अपने नेटवर्क में यू कीप ऑन ग्रोइंग इन योर लाइफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑफ गेटिंग मैरिड। आपका नेटवर्क बहुत ग्रो हो जाता है, आपका नेटवर्क डबल हो जाता है, 20 लोग से आपका नेटवर्क 40 लोगों का हो जाता है, एंड देन इट रियली हेल्प्स यू ग्रो इन योर लाइफ। ये था रीज़न नंबर 4। रीज़न नंबर 5, सी व्हेन यू ट्राई टू गेट मैरिड यू ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की, ताकि आप एक बेटर पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें। सो नेचुरली इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ बेटर पर्सन, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ बेटर स्पाउस, तो आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं खुद को इम्प्रूव करने की। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, फिर उन्हें एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है फॉर एस्केपिज़म। तो बहुत लोग इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं ताकि वो एस्केप कर सके, बिकॉज उनको पता है कि अगर उनको शादी करनी होगी तो उन्हें खुद को इम्प्रूव करना होगा, तो उन्हें एक शॉर्टकट मिल जाता है टू नॉट डू एनीथिंग, राइट। बिकॉज इफ़ आई टेक वन एग्जाम्पल, अगर एक बॉय है हु वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ही नोज दैट अब उसे शादी करनी है तो उसे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, थोड़ा उसे काम सीखने पड़ेंगे, जिस तरह गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, अच्छी जॉब ले लेनी चाहिए उसे। अगर एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना है तो उसे एक अच्छी जॉब ले लेनी चाहिए, गाड़ी चलाना सीख जाना चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाना चाहिए लाइफ में, थोड़ा अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना चाहिए, राइट। तो इस तरह द बॉय नोज कि अब उसे शादी करनी है तो ही हैज़ टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, ही हैज़ टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। ऑन दी अदर हैंड, अगर उस लड़के ने ये सोच लिया कि उसे शादी नहीं करनी है, फिर तो उसे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर चाहे वो 15 दिन तक ना नहाए, बिल्कुल अपनी हाइजीन पर ना ध्यान दे, जॉब ना ले, अनएम्प्लॉयड रहे, इट डजेंट मैटर, राइट। बिकॉज अब वो सोचता है कि अच्छा मुझे मैरिज तो करनी नहीं है, सो आई डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, आई डू नॉट नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो जब आप शादी नहीं करने का सोच लेते हैं, it gives you the excuse, it gives you the shortcut to become the worst version of yourself। तो एक तरफ तो जब आप शादी करने का सोच लेते हैं, you try to become the best version of yourself। on the other hand, जब आप सोच लेते हैं कि आपको शादी नहीं करनी है, you get a shortcut to become the worst version of yourself। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, जिसको आप ज़रूर रियलाइज़ करें। आगे बढ़ते हुए रीज़न नंबर 6 इज यू गेट मैरिड टू गेट रिच। एंड डिस्क्लेमर यहाँ पर, आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट रिच बाय टेकिंग द मनी ऑफ योर स्पाउस, बाय टेकिंग दहेज एक्सेट्रा। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप शादी कर लेते हैं तब आपकी लाइफ का एक मेजर माइलस्टोन पूरा हो जाता है। बिकॉज आई वुड से ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन है पार्टनर का सिलेक्शन, राइट। तो आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन पूरा हो चुका है। अब आपका दिमाग बाकी चीज़ों की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने शादी कर ली है, अब आपका माइंड फ्री हो जाता है कि चलो अब हमने शादी कर लिया है, अब हम फोकस करेंगे टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, इन्वेस्टमेंट्स, किस तरह मुझे अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस तरफ आपका ध्यान फिर जाने लगता है नेचुरली। ऑन दी अदर हैंड, जब तक आप शादी नहीं करते हैं तब तक आपका माइंड फ्री नहीं हो पाता है। बिकॉज जब भी आप सोचते हैं कि अच्छा अब मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चलिए आप प्रॉपर्टी को छोड़िए, आप इन्वेस्टमेंट्स को छोड़िए, पहले आप ये सोचिए कि आपको शादी किससे करनी है, शादी कब करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली घूमते रहते हैं एंड आपको यही क्वेश्चंस ऑक्यूपाइड रखते हैं। तो आपकी सारी मेंटल एनर्जी, सारा फोकस, सारा ब्रेन जूस इन्हीं क्वेश्चंस में ही फोकस रहता है एंड आपके पास टाइम या फिर मेंटल एनर्जीज नहीं रहती है टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग मैरिड। तो यहाँ तक हमने 6 रीज़न डिस्कस किए वाई यू शुड गेट मैरिड।
तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप टाइम से शादी करें एंड ट्राई टू लुक फॉर एन इक्वल पार्टनर। अगेन यहाँ पर बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं, दे सर्च फॉर अ बेटर पार्टनर, दे सर्च फॉर अ पार्टनर हु इज़ बेटर देन देम फिनेंशियली, फिजिकली, इन लुक्स, राइट। तो ये भी एक गलती है जो बहुत लोग कर रहे हैं। डू नॉट सर्च फॉर अ पार्टनर हु इज़ बेटर देन यू, हु विल टेक यू हायर। देखिए ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान यही है कि ट्राई टू लुक फॉर एन इक्वल पार्टनर, जो आपके जैसा है, आपका स्पाउस आपके जैसा हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें एंड डेफिनेटली ट्राई टू गेट मैरिड ऑन टाइम। एंड इस पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है विच हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय लॉट ऑफ यू, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट वीडियो and again providing the link for this video as well, that why you should get married at the right age in the I button section। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें एंड अपने फीडबैक को ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। तो आई होप यू लाइक द कंटेंट इन दिस वीडियो एंड आप में से जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स कन्विंस हो चुके हैं टू गेट मैरिड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को प्रोवाइड करें। एंड अगर आपने इस वीडियो को देखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ़ यू आर नॉट मैरिड येट, प्लीज़ अपने फीडबैक को प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।